वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई महिंद्रा थार की सवारी, रेंज रोवर स्पॉट एसवी का रिव्यू, सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल और कावासाकी Z650 का रेट्रो अवतार लॉन्च। महिंद्रा ने अपनी आइकॉनिक एसयूवी थार को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। कीमत शुरू होती है 9,99,000 से, यानी कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ कंपनी ने नए कलर्स और नए फीचर्स ऐड किए हैं, खासतौर से कस्टमर्स की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए। तो क्या कुछ मिल रहा है नई थार में पहले के मुकाबले, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। सेकेंड जनरेशन थार लगभग 5 साल पहले लॉन्च हुई थी और तब से लेकर अब तक गेम चेंजर रही है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वजह इसके रग्ड लुक्स, इसकी ऑफ रोड एबिलिटी के साथ साथ ये अर्बन फ्रेंडली भी है और एक ऐसी गाड़ी है जो प्रैक्टिकल यूज के साथ साथ एक केपेबल ऑफ रोडर भी है। 2020-21 में जहां मंथली वॉल्यूम्स थार के 3000 यूनिट्स थे, वो रेयर व्हील ड्राइव के इंट्रोडक्शन के साथ 2023 में पहुंचे 5500 यूनिट्स और थार रॉक्स के आने के बाद 2024 में जो टोटल यूनिट काउंट रहा वो लगभग 10,500 यूनिट्स का रहा मंथली बेसिस पे। और अब कंपनी ने अपनी लवेबल 3 डोर थार को अपडेटेड वर्जन के साथ लॉन्च किया है, जिसमें एक्सटीरियर में ट्विकिंग की गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए इंटीरियर्स में कई नए एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं। एक्सटीरियर की बात करें तो इसकी जो वेरी मच लुक एंड फील है वो एग्जिस्टिंग थार जैसे ही नज़र आएगी। 2 ट्विकिंग ज़रूर इसके एक्सटीरियर में की गई हैं। पहला तो इसका जो फ्रंट ग्रिल है उसको चेंज किया गया है और अब आपको ये डुअल टोन ट्रीटमेंट फ्रंट बम्पर में मिलता है। प्लस जो ये कलर आपको मिल रहा है बैटलशिप ग्रे, ये नया इंट्रोडक्शन है एग्जिस्टिंग कलर लिस्ट में। इसके अलावा बाकी तमाम एक्सटीरियर एलिमेंट्स पहले जैसे ही मौजूद हैं। तो ओवरऑल इसका जो फ्रंट फेस है वो पहले के जैसा ही है। आपको सेम सर्कुलर हेडलाइट्स मिलती हैं, सेम टर्न इंडिकेटर्स हैं, ग्रिल डिजाइन भी सेम है, बस इसको ग्लॉस फिनिश दिया गया है, थोड़ी सी ट्विकिंग की गई है। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो पहले जैसी ही दिखती है, रेयर प्रेजेंस भी इसकी पुराने जैसी ही है। हालांकि अब आपको इसमें पीछे की तरफ नया ब्लैक और गन मेटल ग्रे बम्पर मिलता है, साथ ही रिवर्स कैमरा भी अब स्पेयर व्हील पर माउंटेड है। ये सेम प्लेसमेंट थार रॉक्स में भी आपको मिलती है, लेकिन नए एडिशन के हिसाब से इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स आपको मिलते हैं गाड़ी के अंदर। आइए, सबसे पहली चीज़, अब आपको ए पिलर पर ये एंट्री असिस्ट हैंडल मिलता है जो कि वेरी मच नीडेड था थार में। थार के इंटीरियर्स में जो नए एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं वो डेफिनेटली थार रॉक से इंस्पायर्ड हैं और 2 सबसे इम्पॉर्टेंट एडिशंस जो नई थार में किए गए हैं वो ये कि अब आपको जो पावर विंडोज़ के बटन है वो सेंट्रल कंसोल में नहीं मिलते हैं, बट ये अब वापस डोर ट्रिम्स पर आ चुके हैं। यानी कस्टमर कन्वीनियंस के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है थार में कि अब आपको डोर ट्रिम्स पर 1 टच पावर विंडोज़ के बटन मिलते हैं। दूसरा ये कि आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रहा है जिसमें वायर्ड एप्पल कारप्ले और वायरलेस और वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट इसमें मिलता है। एडवेंचर जेन 2 स्टार्ट्स आपको मिलेंगे, यानी अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो टेरेन का ऑल्टीट्यूड हो या फिर बाहर का टेम्परेचर हो, स्टीयरिंग मूवमेंट हो, वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको अब यहाँ पर एडवेंचर जेन 2 स्टार्ट से मिलेंगे। तमाम एलिमेंट्स आपको थार रॉक्स में ऑलरेडी मिलते हैं। इसके अलावा आपको ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल रहा है। ऑल न्यू ब्लैक थीम आपको मिलेगी पूरे डैशबोर्ड में, पूरा ब्लैक थीम इसको अंदर से दी गई है। इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले रेयर पैसेंजर्स के लिए रेयर एसी वेंट्स नहीं थे। ये एक इम्पॉर्टेंट और वेलकम एडिशन है कि अब आपको थार में रेयर पैसेंजर्स के लिए रेयर एसी वेंट्स मिलते हैं। साथ ही रेयर वॉश एंड वाइपर का भी फीचर अब आपको इसमें मिल रहा है। स्टीयरिंग पर इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल्स आपको लेफ्ट साइड पर मिलते हैं, वहीं क्रूज कंट्रोल MID कंट्रोल्स राइट साइड पर मिलते हैं। एक और मेजर अपडेट जो कि थार बायर्स ने हाईली रिक्वेस्ट किया था वो था इंफोटेनमेंट सिस्टम का अपग्रेड जो कि कंपनी ने किया है। ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट पहले जैसा ही है, स्लाइटली ट्विकिंग की गई है जो कि रजिस्टर भी नहीं होगी टू अकोमोडेट दिस स्क्रीन। अब आपको नया वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिलता है सेंटर कंसोल में। इसके अलावा इस एसयूवी में जो सेंटर आर्मरेस्ट है ये वही है जो कि थार रॉक्स में आपको मिलता है। रेयर वॉशर वाइपर अब स्टैंडर्ड मिलते हैं अक्रॉस ऑल रेंज।
इसके अलावा आपको नया स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, रियर व्यू कैमरा मिल रहा है थार में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन और है, वो है इंटरनली ऑपरेटेड फ्यूल लिड। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर ड्राइवर के कुछ बटन्स मौजूद हैं, जिसमें ऑटो होल्ड के बटन के साथ साथ फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए भी बटन दिया गया है। यानी अब आप नई थार के साथ बंद करके चाबी निकाल के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है इसके फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए, बल्कि गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही आप एक बटन के ज़रिए फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हैं। बात करें पावर ट्रेन ऑप्शन की, तो कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। पहले की ही तरह ये आपको रेयर व्हील ड्राइव, 4x4, डीजल, पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ मिलती हैं। सो इज़ द पावर फिगर्स। लेकिन यहाँ पर महिंद्रा ने हमारे लिए फरीदाबाद में मानव रचना शॉटगन रेंज में थोड़ा सा ऑफ रोड ट्रैक क्यूरेट किया गया है। ऑन रोड भी आप इसे लेकर जा सकते हैं। ऑल्दो इसकी परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं है, बट थार के साथ मौका मिलेगा किसी भी तरीके की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ को दोबारा आजमाने का, तो वो डेफिनेटली एक्साइटिंग है। सो लेट्स गो। थार में पहले की ही तरह 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि TGDI पेट्रोल इंजन है, जो 150 HP की पावर और 300 Nm का टॉर्क देता है मैनुअल गियरबॉक्स के साथ, 320 Nm का टॉर्क देता है ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ, और ये 4x4 और रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट में आती है। वहीं 2.2 लीटर का CRDE डीजल इंजन है, जो कि 130 HP की पावर और 300 Nm का टॉर्क देता है, और ये सिर्फ 4x4 में आती है। और लास्टली इसमें आपको 1.5 लीटर का CRDE इंजन भी मिलता है, जो कि एक्सक्लूसिव है रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट्स के लिए, और ये 117 HP की पावर और 300 Nm का टॉर्क देता है। अब बात करते हैं ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के साथ। तो थार में आपको ऑल टेरेन टायर्स मिलते हैं। इसमें 4 व्हील ड्राइव लो रेंज गियरबॉक्स भी है, जिसकी वजह से ये हर ऑब्स्टेकल को आसानी से हैंडल करती है। थार में जो रैंप ओवर एंगल है वो 27 डिग्रीज का है, डिपार्चर एंगल 36.8 डिग्रीज का है, और अप्रोच एंगल 41.8 डिग्रीज का है। सस्पेंशन ड्यूटीज के लिए थार में आपको मॉडर्न डबल विशवोन सेटअप फ्रंट में मिलता है, इंडिपेंडेंट कॉइल स्प्रिंग रेयर में मिलती हैं। जो इसका वाइडर ट्रैक है फ्रंट और रेयर के बीच में, साथ ही जो सस्पेंशन सेटअप है, इसकी वजह से जो व्हील आर्टिकुलेशन है वो काफी बेहतर हो जाती है। यानी किसी भी तरीके के सरफेस पर ये अच्छे से पकड़ जमाती है और बहुत आसानी से ट्रिकियस्ट सिनेरियोज को भी हैंडल कर लेती है। सेफ्टी के लिए थार में आपको ABS विद EBD, डुअल एयरबैग्स, ESP, हिल असिस्ट कंट्रोल, हिल लॉन्च असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, टायर प्रेशर मॉनिटर और रोल केज मिलता है। हालांकि ये लिस्ट और भी सिग्निफिकेंट हो सकती थी। ऑन रोड परफॉर्मेंस की बात करें तो क्विक रिकैप कर देते हैं। थार डीजल की जो रिफाइनमेंट और स्मूथनेस है वो काफी बेहतर है। वेल कंट्रोल्ड डीजल परफॉर्मेंस इसकी है, और जैसे ही मोटर तेजी से दौड़ता है ये थोड़ी सी लाउड हो जाती है। इंजन स्टार्टिंग से ही रेस्पॉन्सिव है, और जैसे ही आप स्पीड पिकअप करते हैं ये अपनी एक्चुअल कैपेबिलिटी पावर डिलीवरी के तौर पे दर्शाती है। यानी ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी डीजल इंजन के साथ एफर्टलेस है और इसे चलाने में मजा आता है। 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स की जो शिफ्ट्स हैं वो स्मूथ हैं, थोड़े से एफर्ट्स एट टाइम्स रिक्वायर होते हैं। वहीं ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ भी जो ट्रांसमिशन रहता है वो स्मूथ है, सीमलेस है। क्विक वर्ड पेट्रोल इंजन की परफॉर्मेंस पर, तो पेट्रोल इंजन डीजल के मुकाबले ज्यादा रिफाइंड और स्ट्रॉन्गर है और ज्यादा स्मूथ भी है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स पेट्रोल इंजन में वही है जो कि डीजल में मिलता है, और जो शिफ्ट्स है वो सिमिलरली परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल ऑन रोड राइड कंफर्ट या बम एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी की बात करें, तो अभी भी थार में ग्रेटर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है, जो कि शायद इस अपडेट के साथ कंपनी कंसिडर कर सकती थी। ऑल्दो एक फैक्ट ये भी है कि जो भी प्रोज या कॉन्स आपको 3 डोर थार में मिलते हैं, लेकिन इसकी फैमिली तेजी से बढ़ ही रही है। थार महिंद्रा के लिए एक मैसिव सक्सेस है, और इसने सितंबर 2025 की शुरुआत में ही 3 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। अब बात करते हैं फाइनल प्राइसिंग की। तो करंट 3 डोर थार की प्राइस रिडक्शन के बाद जो कीमत है वो 10,31,000 से शुरू होती है और 16,60,000 तक जाती है, यानी लगभग 1,35,000 कम हुए हैं। लेकिन इन माइनर ट्विकिंग के साथ कंपनी ने नई थार के प्राइसेस में ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं। तो महिंद्रा की थार पहले से ही अपने सेगमेंट में लीडर थी, और अब इन नए फीचर अपडेट्स के साथ और डिजायरेबल हो गई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। जब लग्जरी और परफॉर्मेंस का मेल होता है तो नतीजा निकलता है रेंज रोवर स्पॉट, और जब इसमें SV का टैग जुड़ जाता है तो और भी स्पेशल हो जाती है।
तो कैसी है रेंज रोवर स्पॉट स्पेशल एडिशन 2, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है 2025 रेंज रोवर स्पॉट एसवी एडिशन 2, यानी एक लग्जरी एसयूवी विच इज ऑल अबाउट स्पॉटीनेस एंड रॉ परफॉर्मेंस रेदर देन प्योर कंफर्ट। यानी ये कोई टिपिकल कुशी क्रूजर नहीं है, बल्कि ये एक हाई परफॉर्मेंस बीस्ट है, रैप्ड इन रिफाइंड लग्जरी। प्राइस टैग है 2.95 करोड़ एक्स शोरूम, यानी एक हेफ्टी प्राइस टैग के साथ ये गाड़ी आती है। बट क्या ये इस प्राइस टैग को जस्टिफाई करती है? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले बात इसके डिजाइन, इसकी रोड प्रेजेंस की, तो लैम्बोर्गिनी उरूस या फिर AMG SUV की तरह ये गाड़ी डजंट शूट आउट फॉर अटेंशन, यानी ये एक सटल है। और इनफैक्ट जो इसकी वेरी मच अपीयरेंस है या फिर जो इसकी रोड प्रेजेंस है वो रेंज रोवर के DNA में परफेक्टली फिट हो सकती है। यानी कह सकते हैं कि इसका डिजाइन अंडरस्टेटेड है लेकिन क्लासी है। इस गाड़ी में आपको यूनिक मैट सनराइज कॉपर पेंट मिलता है जो डेफिनेटली आई कैचिंग है विदाउट बीइंग फ्लैशी। कार्बन फाइबर ट्रिम्स और फोर्ज्ड कार्बन फ्रंट लिप इसको स्पॉटी एज देते हैं। एक्सक्लूसिव एसवी एडिशन 2 बैजिंग डिस्क्रीटली प्लेस की गई है। फ्रंट बम्पर मोर अग्रेसिव है दान दी स्टैंडर्ड स्पॉट एडिशन। इसमें आपको कूलिंग के लिए फ्रंट में एक्स्ट्रा वेंट्स भी मिलते हैं। प्लस इसमें 22 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं जो कि एज स्टैंडर्ड आते हैं, लेकिन अगर आपको गेम चेंज करना है तो आप 23 इंच के कार्बन फाइबर व्हील्स भी ऑप्ट कर सकते हैं, विच इज ग्रेट फॉर वेट सेविंग एंड शार्प लुक्स। अगर आप इसका रेयर प्रोफाइल देखेंगे तो वेरी मच अपीयरेंस लुक लाइक एनी अदर रेंज रोवर स्पॉट की तरह ही दिखाई देगी, लेकिन कुछ एलिमेंट्स है जो इसे डिस्टिंग्विश करते हैं। आपको इसमें क्वाड एग्जॉस्ट तो मिलते ही हैं, लेकिन वहाँ आप देखेंगे व्हाइट कलर की एसवी की बैजिंग मिल रही है जो कि एक्सक्लूसिव या फिर डिस्टिंग्विशिंग एलिमेंट है इस गाड़ी में, जो इसे बाकी रेंज रोवर से अलग करता है। तो ओवरऑल इसकी जो लुक, फील या प्रेजेंस है वो यूनिक है, आई कैचिंग है। भले ही ये थोड़ी सी सटल दिखाई देती है, लेकिन अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं इसका इंटीरियर कैसा है, कंफर्ट कैसा है और क्या कुछ फीचर्स आपको मिल रहे हैं। आइए। तो गाड़ी के ओवरऑल इंटीरियर्स काफ़ी लग्जूरियस हैं और पूरी गाड़ी में वो प्रीमियम मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। कार्बन फाइबर फिनिश पूरी गाड़ी में दिखाई देगा और डार्क रूम एक्सेंट्स भी हाईलाइटेड हैं पूरी ही गाड़ी के अंदर। अगर आप इसका पूरा डैशबोर्ड देखेंगे तो काफ़ी क्लीन है, मिनिमलिस्टिक एलिमेंट्स इसमें दिए गए हैं। हाईलाइट के तौर पर आपको मिलती है ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो कि डैशबोर्ड के सेंटर में मौजूद है। सेंटर में आपको 13.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल रहा है। डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले थोड़े फ्री फ्लोटिंग स्टाइल में मौजूद है। स्टीयरिंग पर आपको इंपॉर्टेंट और मिनिमल कंट्रोल्स तो मिलते ही हैं, लेकिन साथ ही मिलती है व्हाइट कलर की एसवी की बैजिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट है इसकी सीट्स हाईली बॉल्स्टर्ड स्पॉट सीट्स हैं। ये सॉफ्ट या फिर लाउंज एंड कंफर्ट सीट्स नहीं है, लेकिन इनको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो प्लांटेड फील करते हैं। यानी कुशनिंग इन गाड़ियों की सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छी है। कंफर्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और जो एसवी या स्पेशल व्हीकल की बैजिंग है वो सिर्फ स्टीयरिंग पर ही नहीं बल्कि आपको सीट्स पर भी दिखाई देगी, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा इल्यूमिनेट भी होती है। लेकिन चलते हैं आप सेकेंड रो में और देखते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए कितना स्पेस और कितना कंफर्ट है। तो सेकेंड रो में जगह तो 3 लोगों के बैठने की दी गई है, लेकिन बीच वाला पैसेंजर डेफिनेटली उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ ये थोड़ा सा रेस टनल भी है और यहाँ वेंट्स भी मौजूद हैं, तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। बट अदरवाइज आपको स्पेस काफ़ी मिल रही है, काफ़ी सारा यहाँ पर लेग रूम मौजूद है, तो 2 पैसेंजर्स तो आसानी से बैठ सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरीके की कुशनिंग आपको फ्रंट रो की सीट्स में मिल रही है उतनी कुशनिंग डेफिनेटली सेकंड रो में तो नहीं मिलेगी, बट प्लस है, रिफाइंड है। एक और चीज़ जिस प्राइस टैग के साथ ये आती है उसमें इलेक्ट्रिक सन ब्लाइंड्स तो हो सकते थे, यहाँ आपको मैनुअल सन ब्लाइंड्स मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ एक सेपरेट क्लाइमेट कंट्रोल पैनल तो आपके लिए मौजूद है ही। बात करते हैं फीचर्स और सेफ्टी की। क्योंकि ये गाड़ी मोस्ट एक्सपेंसिव रेंज रोवर स्पॉट वेरिएंट है, इसीलिए एसवी एडिशन 2 में आपको ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं। जो इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है 13.1 इंच का पीवी प्रो सिस्टम, वो तमाम चीज़ें कंट्रोल करता है फ्रॉम क्लाइमेट टू ड्राइवर सेटिंग। इंट्यूटिव है, मिनिमलिस्टिक है। फ्रंट सीट्स में आपको हीटिंग, वेंटिलेशन, मसाज फंक्शन मिलता है, यानी नाइस ब्लेंड ऑफ लग्जरी एंड स्पॉट। मेरिडियन सिग्नेचर साउंड सिस्टम मिल रहा है। साथ ही रेयर पैसेंजर्स डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल को एंजॉय कर सकते हैं। रिक्लाइनिंग सीट्स हैं और पेनोमिक सनरूफ मिल रही है।
सेफ्टी भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल एयरबैग्स मिलते हैं, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं और इन सब के साथ एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी मौजूद है। अब बात करते हैं इस एसयूवी की पावर और परफॉर्मेंस की। तो इसमें सीरियस पंच मौजूद है क्योंकि इसमें मौजूद है 4.4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन जो कि BMW M5 से बोरो किया गया है और इसमें पावर मिलती है 635 HP की और 850 Nm का टॉर्क मौजूद है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये किसी हाइब्रिड असिस्टेंट सिस्टम्स के साथ नहीं आ सकती है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रॉ है, ये स्पॉटी है और ये अग्रेसिव है। बट ये कैसी ड्राइविंग परफॉर्मेंस लैंड करती है, लेट्स सी। ये गाड़ी क्विक है क्योंकि 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 3.8 सेकंड्स में हासिल कर लेती है, वो भी इस बॉडी वेट के साथ। इस गाड़ी का वेट 2.5 टन का है, लेकिन एसवी मोड होने की वजह से आपको इसमें वो फुल अग्रेसिव कैरेक्टर दिखाई देगा। थ्रॉटल रिस्पॉन्स रेजर शार्प है, सस्पेंशन टू द मैक्स स्टिफन हो जाता है और इसका स्टीयरिंग भी हैवी और प्रिसाइज फील होता है। यानी एक ऐसी फीलिंग लैंड करती है जैसे कि कोई सुपर कार रैप्ड इन एसयूवी बॉडी हो। लेकिन ध्यान रहे, ये एसवी मोड फेंट हार्टेड या रफ सिटी रोड्स के लिए नहीं है। इसका सस्पेंशन स्टिफ है कंबाइंड विद हाइपर सेंसिटिव थ्रॉटल। ये हार्श है ऑन ब्रोकन रोड्स एंड कंस्ट्रक्शन जोन्स, लेकिन थैंकफुली आपको इसमें कस्टमाइजेबल ड्राइविंग मोड भी मिलता है जो आपके अग्रेशन को टोन डाउन करने का मौका देता है। यानी आप इसके साथ कंफर्टेबल राइड भी एंजॉय कर सकते हैं विदाउट लूजिंग द V8 रॉनेस। अब बात करें हैंडलिंग और राइड कंफर्ट की, तो वन ऑफ द बिगेस्ट इंजीनियरिंग फीट्स जो इसमें मौजूद है वो है 6D सस्पेंशन सिस्टम, यानी एक हाइड्रोलिक डैम्पर सेटअप जो कि ट्रेडिशनल एंटी रोल बार्स को रिप्लेस करता है। इस टेक की वजह से इसमें बॉडी रोल वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी ये एक हैवी एसयूवी है जो कि कॉर्नर्स को काफी आराम से हैंडल करती है। इसका स्टीयरिंग काफी शार्प और प्रिसाइज है और ये आपको टाइट बेंड्स में भी काफी कॉन्फिडेंस लैंड करता है। हालांकि जिस साइज और वेट के साथ ही गाड़ी आती है उसके बावजूद इसको चलाने में कॉन्फिडेंस फील होता है। राइड इसकी फर्म है, स्पेशली इन एसवी मोड। आपको इंडियन रोड्स पर बम्प्स तो दिखाई देते हैं ही, लेकिन इसकी प्लश सीटिंग की वजह से आप कंफर्ट फील करते हैं। हालांकि ऑफ रोड ले जाने का मौका हमें नहीं मिला, बट वी आर श्योर कि रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी की वहां भी अपनी यूनिक प्रेजेंस मौजूद होगी, क्योंकि ये अपने सस्पेंशन हाइट को रेज कर सकती है, जिसकी वजह से जो यूनिक मैट बॉडी वर्क है उसको डैमेज होने के रिस्क काफ़ी कम हो जाते हैं। यानी क्लियरली ये एक केपेबल एसयूवी है जिसे डिज़ाइन किया गया है फॉर मोर परफॉर्मेंस ऑन टर्मैक दैन रफ ट्रेल्स। अब बात करते हैं माइलेज और प्रैक्टिकलिटी की। तो इस गाड़ी के साथ माइलेज की बात ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसका जो बड़ा V8 इंजन है वो बिना हाइब्रिड के आता है और इसीलिए इसकी फ्यूल एफिशिएंसी एज लो एज 7 किलोमीटर प्रति लीटर की है। माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम होने से आमतौर पे आपकी परफॉर्मेंस तो एनहांस होती है, लेकिन फ्यूल सेविंग भी मिलती है जो कि इसमें नहीं है। अब बात करें प्राइसिंग की, तो जैसे हमने शुरुआत में मेंशन किया, इसकी कीमत 2.95 करोड़ है। इसका मुकाबला ऑडी की RS Q8 जैसी परफॉर्मेंस गाड़ियों से होता है, लैम्बोर्गिनी उरुस से भी होता है और मर्सिडीज AMG G63 से। बट क्या ये एक वर्दी ऑफरिंग है? तो अगर आप एक ऐसी गाड़ी लेने का सोच रहे हैं जहां पर आपको शेयर परफॉर्मेंस मिले, एक्सक्लूसिविटी मिले, एक परफेक्ट बैलेंस हो लग्जरी स्पोर्ट का, देन डेफिनेटली येस। लेकिन अगर आपको फ्लैशी हेड टर्निंग एसयूवी चाहिए या फिर अल्टीमेट राइड कंफर्ट चाहिए, देन दिस शुड नॉट बी योर चॉइस। ये उन एंथुसियास्ट के लिए इंजीनियर्ड की गई है जिनको एब्सोल्यूट बेस्ट चाहिए इन परफॉर्मेंस विद रिफाइंड लग्जरी। यानी एसवी एडिशन 2 आपके हार्ट को लीड करेगी, नॉट योर हेड, और इसीलिए रेंज रोवर ने एग्जैक्टली इसको डिजाइन किया है। फाइनली कह सकते हैं कि 2025 रेंज रोवर स्पॉर्ट एसवी एडिशन 2 एक मैग्निफिसेंट मशीन है फॉर दोज who want super car performance in a luxury SUV package। ये हर किसी के लिए नहीं है, बट उनके लिए जिन्हें रॉ पावर के साथ एक रिफाइंड एलिगेंस का ब्लेंड चाहिए। आपकी गाड़ी के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेहतर है, सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल? और एक और इम्पॉर्टेंट सवाल कि आखिरकार इंजन ऑयल से आपकी गाड़ी की माइलेज, परफॉर्मेंस क्या असर पड़ता है? ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक।
इंजन ऑयल खरीदते समय कार कंपनी का रेकमेंड किया हुआ ऑयल ही इस्तेमाल करें। लग्जरी कार कंपनियां सिंथेटिक ऑयल रेकमेंड करती हैं, जबकि छोटी कार बनाने वाली कंपनियां मिनरल ऑयल इस्तेमाल करने को कहती हैं। साथ ही ऑयल हमेशा किसी बढ़िया ब्रांड का डलवाएं। इंजन ऑयल 3 तरह के होते हैं। पहला मिनरल ऑयल, जिसे हम नेचुरल ऑयल कहते हैं। दूसरा सिंथेटिक ऑयल, जो कई केमिकल्स को मिलाकर तैयार किया जाता है। तीसरा सेमी सिंथेटिक ऑयल, जिसमें मिनरल और सिंथेटिक दोनों तरह के ऑयल का मिक्सचर होता है। सिंथेटिक इंजन ऑयल आर्टिफिशियल केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल लग्जरी कारों या परफॉर्मेंस गाड़ियों में ज्यादा होता है। ये इंजन में होने वाले फ्रिक्शन को कम करता है, क्योंकि ये कोल्ड और हॉट दोनों कंडीशन में अच्छे से काम करता है। इसमें चिकनाहट दूसरे ऑयल के मुकाबले ज्यादा होती है। रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स को इससे कोई नुकसान नहीं होता और ये जल्द काला या गाढ़ा भी नहीं होता है। मिनरल इंजन ऑयल को क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। ये दूसरे ऑयल के मुकाबले सस्ता होता है, लेकिन इसकी लाइफ भी कुछ कम होती है। ये जल्द ही काला और गाढ़ा हो जाता है। साथ ही इससे इंजन में लगे रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स भी दूसरे ऑयल के मुकाबले जल्दी खराब होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवर ड्राइव। अब यहाँ से सीधे रुख करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। कावासाकी ने Z650 का रेट्रो क्लासिक बाइक का नया अवतार लॉन्च कर दिया। नाम है Z650 RS और इसकी जो एक शोरूम कीमत है 7,69,000 रुपया। वैसे इसके इंजन परफॉर्मेंस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। पहले की तरह वही इंजन है 650cc का, जिसका पावर आउटपुट है 68 bhp, लेकिन जो इसके स्टाइलिंग है वो बिल्कुल अलग है। जो इसका सीटिंग पोजीशन है उसे एक क्लासिक और रेट्रो स्टाइल की तरह रखा गया, क्योंकि कंपनी का कहना है कि इन दिनों रेट्रो क्लासिक बाइक की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रख के इस बाइक को लॉन्च किया गया है। और मैं बता दूं, जो इसका फ्रंट लुक है वो थोड़ा सा राउंड शेप में दिया गया है। जो इसका सीटिंग पोजीशन है बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक से अलग है और इसका जो सीधा मुकाबला है रॉयल एनफील्ड की जो 650 बाइक है बियर, उससे है। फ्रेंच कंपनी सिट्रोन ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी एयरक्रॉस का एक्स वर्जन लॉन्च कर दिया है और इसकी जो एक शोरूम कीमत है 8,29,000 से 13.5 लाख रुपए के बीच। और मैं बता दूं, कुछ दिन पहले कंपनी ने बसाल्ट का एक्स वर्जन लॉन्च किया था और उसी के तर्ज पर कंपनी ने एयरक्रॉस एक्स लॉन्च किया और इसमें वही सारे फीचर्स हैं जो बसाल्ट में आपको मिलते हैं, जैसे कि मल्टी लिंगुअल इंट्यूटिव जो कारा जो ऐप है इसमें आपको दिया गया है। आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है। बड़े साइज के जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन अब आपको इसमें मिलते हैं। साथ ही जो फ्रंट सीट है वो अब इसमें वेंटिलेटेड मिलते हैं और इसमें क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स जो पहले नहीं था अब इसमें आपको एड ऑन मिलता है। साथ ही इसके इंजन और परफॉर्मेंस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह ही आपको इसमें 2 इंजन मिलते हैं, 1.2 नॉर्मल और 1.2 टर्बो। साथ ही इसमें कई छोटे छोटे कॉस्मेटिक बदलाव भी किया गया है और इसी वजह से अब जो एयरक्रॉस है अब एक्स फैक्टर की वजह से काफ़ी खूबसूरत और एक प्रीमियम एयरक्रॉस हो चुकी है। तो इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी व्यूज हैं या सजेशंस हैं, तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसी के साथ इज अ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।